नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हुआ ये देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। एक सूत्र ने इस खबर की पुष्टि की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कनाडाई मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि टुडे शुक्रवार को शाम को फ्लोरिडा के पाम बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुके हैं, जहां से वह ट्रंप से मिलने उनके घर यानी मारे लोगो एस्टेट पहुंचेंगे। सीरिया की विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो के कई इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यूनाइटेड किंगडम स्थित संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने यह दावा किया है कि SHOR ने शुक्रवार शाम को कहा कि विद्रोही ने शहर के आधे से ज्यादा इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बीते सालों में विद्रोही ने सीरियाई सरकार पर यह सबसे बड़ा हमला किया। साल 2016 में सेना के बाहर निकलने जाने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सेना ने पहली बार लड़ने वाले विद्रोही अलेप्पो तक पहुंचे हैं। इस्लामिक मिलिटेंट समूह हैत तहरीर अल शाम से जुड़े एक चैनल में वीडियो पोस्ट किया गया है, जिससे शहर के अंदर वाहनों में विद्रोही लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान के विस्थापित नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना के लेबनान के दक्षिणी इलाके में स्थित साड गांव में लोग को वापस न लौटने को कहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को युद्ध विराम हुआ था, जिसके बाद हजारों लाखों तादाद में लेबनान के विस्थापित लोग अपने घरों को लौटने लगे थे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध में लेबनान की वजह से लोग विस्थापित हुए थे। विस्थापित नागरिकों में अधिकतर लेबनान के दक्षिणी हिस्से के निवासी थे। इजरायली सेना ने एक चेतावनी देते हुए लेबनान के दक्षिणी हिस्से का एक नक्शा प्रकाशित करते हुए कहा कि किसी भी निवासी को यहाँ नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। एक पत्रकार को जासूसी के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई। ये पत्रकार चीन के सरकारी मीडिया में काम कर चुके थे। पत्रकार के परिवार ने मीडिया से इसकी पुष्टि की है। 62 साल के दोंग यूयू को साल 2022 में ही हिरासत में लिया गया। अमेरिका और जापान के पत्रकारों के साथ उनका अक्सर मिलना जुलना था और कई बार यह विदेशी राजनयिकों से भी मिलते थे, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। उस समय वह गुआओमंगी दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर काम कर रहे थे। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा है कि अमेरिका अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में स्पष्ट जानकारी दे। दरअसल दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत को लेकर अलग अलग बयान दिया जा रहा है। बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि शिनबाम को मेक्सिको और अवैध प्रवासन को रोकने पर सहमति जताई है, जिससे अमेरिका की दक्षिणी सीमा बंद हो जाएगी। ट्रंप के इस बयान के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति को बयान देने पड़ा। शिवनान ने कहा कि उन्होंने केवल मेक्सिको की स्थिति को दोहराया है, जिसमें उन्होंने सीमा को बंद करने के बजाय दोनों देशों की सरकारी लोगों के बीच मजबूत संबंध बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आगे की सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। कानूनी मामलों को रिपोर्ट करने वाली लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, उसे बीच में न खोला जाए। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की वजह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दे। करीब 10 मिनट की कार्रवाई के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल पूरा होने देने के लिए अपील की। इसके बाद उन्होंने सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश के माऊगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग अपनी ममेरी बहन और उसके पति समेत कुछ और लोगों के साथ बाहर गई थी जब उसके साथ कथित बलात्कार की घटना हुई। पुलिस के अनुसार ये घटना 22 नवंबर की है, जिसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई। घटना के बाद अगली सुबह लड़की को उसके घर के पास छोड़ दिया गया, जिसके बाद लड़की ने परिवार को उसकी जानकारी दी थी। लड़की ने परिजनों को पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद 4 व्यक्तियों, जिसमें लड़की के मामा, उनकी बेटी और दामाद सहित सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संभल की चौंदोसी अदालत में आज शाही जामा मस्जिद के मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगा।
प्रशासन ने अदालत परिवार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चौदसी के सर्कल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने अदालत परिसर की सुरक्षा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चारों तरफ से कवर कर लिया गया है और कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा, मीडिया भी अंदर नहीं जाएगी, केवल वकील ही अंदर जा सकते हैं। ड्रोन और कैमरे की निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक जुलूस के दौरान आग भड़कने से 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सभा के रूप में एक कार्यक्रम रखा गया था। जुलूस की अनुमति ली गई थी। घंटाघर पर जब कार्यक्रम समाप्त हो रहा था तो लोगों के हाथ में जो मशाल थी वही रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसकी वजह से उसमें जो बुरादा और तेल था उसका कारण आसपास की मशाल में आग लग गई। महाराष्ट्र T24 के देश विदेश खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।